हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। बिफोर आई स्टार्ट, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस लेकर आए। जो भी आपकी विशेज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, 2024 में ज़रूर पूरी हों, यही मेरी आप लोगों के लिए कामना है। और इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। इस वीडियो में सभी साइन के राशिफल हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी राशि के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल आ जाएगा। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस, और जस्टिस का कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ही फेयर तरीके से चीज़ें हो रही हैं, एक जस्टिस वाली एनर्जीज रह रही हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। फेयर एनर्जीज का मतलब होता है कि पीछे आपने जितना एफर्ट किया उतना ही आपको इस वीक रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट करी तो आपको बहुत एक अच्छा आउटकम, बहुत एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आप पीछे एफर्ट, मेहनत नहीं कर पाए तो उतना आपको इस वीक एक रिजल्ट, एक आउटकम नहीं मिलेगा। और लिटरली कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक आपको लग रहा है कि आखिर मुझे न्याय मिल गया, आखिर मेरे साथ जस्टिस हुआ। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लेना चाह रहे हैं, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही आप हर चीज़ को एनालिसिस करते हुए ही ये डिसीजन चॉइस ले रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल ही आपकी बहुत लॉजिकल एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रह रहे हैं। कहीं बहुत ही फेयर तरीके से आप भी चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है। बहुत ही कम, बहुत ही कम और बहुत ही कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि जज, वकील, कोर्ट को आप इस वीक मिल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ इशू, कुछ मसला है। कभी कभी सिंपली किसी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है, जज, वकील को मिलना पड़ता है। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो ऑल इन ऑल देखिए, ठीक ठाक ये वीक रहता हुआ दिख रहा है और कहीं किसी लेवल पे न्याय, फेयर एनर्जीज आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत इन एंड आउट, अप एंड डाउन चीज़ें रह रही हैं। ना तो आप पूरी तरीके से किसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ना ही आप पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से उस चीज़ को आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं। कहीं 50-50 किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल चीज़ों को लेकर आप रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में भी आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। आप 2 माइंड्स में रह रहे हैं, एक मन आपका कुछ और कह रहा है, दूसरा मन कुछ और कह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर आपका बैलेंस बिगड़ रहा है। और आपकी पूरी कोशिश रह रही है कि कैसे एक बैलेंस मेंटेन करते हुए आप हर चीज़ को अच्छे से कर पाएँ। और देखिए, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सब एरीज के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में भी बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन देनी पड़ रही है, प्रोफेशनल फ्रंट में भी बहुत काम है, और इसके अलावा आपके भी अपने बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी चीज़ों को आप एक साथ करना चाह रहे हैं, या फिर एक साथ आपको करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, लेकिन नटशेल में ये कार्ड कहता है कि अगेन अप एंड डाउन वाली एनर्जीज हैं। कहीं एक कंप्लीट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक एक्सचेंज भी रहता हुआ दिख रहा है। ये एक्सचेंज भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि मनी से रिलेटेड एक एक्सचेंज किसी लव्ड वन, किसी क्लोज वन, या फिर इन जनरल के लिए रह रहा है। कुछ के लिए लव, फीलिंग्स, इमोशंस का एक्सचेंज रह सकता है। तो यहाँ पे अगेन जो भी 2 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा आपको, सबके लिए ये एक्सचेंज भी डिफ़र करेगा। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट भी ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। कुछ इशू, कुछ मसला नहीं है, बस बहुत सारी चीज़ों को आपको एक साथ करना पड़ रहा है। उसी को मैनेज करने में आपका थोड़ा सा एनर्जी लग सकती है, आपका थोड़ा सा एफर्ट लग सकता है।
एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है मिराकल्स। अब देखिए, मिराकल का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार इस वीक आपकी लाइफ में हो रहा है जिसको देख के आप एकदम से चौकन्ने हो जाएं, हैरान हो जाएं। मिराकल्स का कार्ड सिंपली आपको ये मैसेज दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उसके इस वीक होने के चांसेस हैं। और देखिए, इस कार्ड में भी लिखा हुआ है एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। एंड दूसरा मैसेज इस कार्ड का है कि जो लोग मिराकल्स और मैजिक में बिलीव करते हैं उन्हीं के साथ मैजिक और मिराकल्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मिराकल्स हो, मैजिक हो, तो उसमें फेथ ज़रूर रखें, उस पर विश्वास ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है। इस चीज़ को सुन के टॉरस आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये माइनर आर्काना का कार्ड है। माइनर आर्काना के कार्ड्स माइनर एनर्जीज़ की बात करते हैं। और दूसरी बात, माइनर आर्काना के कार्ड्स कहते हैं कि अगर आप थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखेंगे, कॉन्शियस तरीके से उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लेंगे, तो इस एनर्जी को आप बदल सकते हैं। यानी कि ये डेस्टिन्ड इवेंट नहीं है, ये आपकी फ्री विल है और पावर पोटेंशियल आपके हाथ में है अगेन इसको चेंज करने की। कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स रह रहे हैं। जो भी आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहे हैं, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड बहुत ही छोटी मोटी माइनर इश्यूज, चैलेंजेस रह रहे हैं। एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऊबर बुक कराई, आपको कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, ऊबर वाले ने ऊबर कैंसिल कर दी, या फिर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो देखिए, बहुत ही एक माइनर इश्यूज, मसले इस वीक रह सकते हैं। ये जो दो एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आए, मैंने आपको कहा ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। इस वीक के हिसाब से अगर हम गाइडेंस देखें तो किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में ना उलझें। कोई भी डिस्कशन अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको अवॉइड करें। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखें। ऐसा करेंगे तो इस वीक को आप बेहतर करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि एक इमेच्योर एनर्जीज टॉरस या तो आपकी रह रही हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो बहुत ही इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, या फिर आपकी ही एक फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। अगेन देखिए, माइनर आर्काना का कार्ड है, पेज का कार्ड है, तो बहुत बड़ा कोई मसला या बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, छोटी मोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर सकती हैं। अब देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट की ही एनर्जीज कहीं पर्सनल फ्रंट में आपको इरिटेट कर रही हैं, या फिर अदरवाइज देखिए कोई भी छोटी मोटी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जिसकी वजह से अगेन आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। और ऐसे में मैं फिर से कहूँगी कि आपकी सेल्फ टॉक खुद से कैसी है वो बहुत कुछ डिटर्मिन करेगी। तो बहुत ख्याल रखें कि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव रहे, क्योंकि जब हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है, तब एक्सटर्नल फ्रंट में ठीक चीज़ें भी हमें ठीक नहीं लगती हैं। एंड दूसरी बात, आप काफ़ी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ। अगर पेज ऑफ सोर्ड्स की आपकी एनर्जीज़ हैं तो यहाँ पर भी आप ख्याल रखें कि आपका कम्युनिकेशन इस तरीके से ना हो कि किसी को भी हर्ट करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, आप ब्लंट ना रहें। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आप बहुत तरीके से, बहुत प्यार से भी अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने सरकास्टिक नहीं होना है, आपने ताना मार के चीज़ों को नहीं कहना है। एंड ओवरऑल के लिए हो सकता है किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत अब क्यूरियस हो रहे हैं, बहुत एक जिज्ञासा हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई स्किल आप अपनी लर्न करना चाह रहे हैं, नॉलेज अपडेट करना चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं पीछे अगर किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन थी, उसमें क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं और किसी लेवल पे क्लैरिटी ला भी पा रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग, सेंटिमेंट्स इस वीक मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी टॉरस
कि अगर आप हार्ट और माइंड का बैलेंस रखते हैं तो इस वीक को आप और ज़्यादा बेहतर करेंगे। गाइडेंस से या फिर इन जनरल की एनर्जीज से आप लोगों के लिए रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। तो वाओ टॉरस, अगर ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में होते, जो छोटे मोटे चैलेंजेस कार्ड्स बता रहे हैं तो महसूस भी नहीं होते, बड़े प्यार से हम इनमें से निकल जाते हैं। और देखिए कार्ड में लिखा भी हुआ है ब्लेसिंग्स आर शोरिंग योर लाइफ। तो जहाँ देखिए पर्सनल प्रोफेशनल फ्रंट में माइनर इश्यूज, माइनर मसले रह रहे हैं, वहीं इन जनरल की एनर्जीज का कार्ड कहता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स शॉवर कर रहे हैं। और होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में हरदम ही कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है, और हम जिस पे फोकस करते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं और वैसी ही हमारी भी एनर्जी रहती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं आप उन पे फोकस करें, ग्रेटफुल रहें, यूनिवर्स को थैंक्स बोलते रहें। ऐसा करेंगे तो फिर से मैं कहूँगी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। और अगर जो चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक नहीं चल रही हैं और बहुत ही माइनर छोटी मोटी सी चीज़ें रहेंगी, उन पे आप फोकस करेंगे तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द थर्ड हाउस का कार्ड है। थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली में मरकुरी ग्रह का होता है। इस हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द ड्रीमर। और देखिए ड्रीमर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड एक ख्वाब इस वीक आप देखते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए बहुत मस्त मलंग वाली एनर्जीज़ में आप इन्हीं ख्वाब को परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये कार्ड कहीं इमैच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि जो भी आप कर रहे हैं मैच्योरिटी के साथ डील करें। कोई भी बड़ा एक्शन, कोई भी बड़ा डिसीजन आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। और इस वीक की आपकी एनर्जीज रह सकती हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी पीछे हुआ उसके बारे में भी नहीं सोचना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना चाह रहे हैं। हो सकता है थोड़े से इम्पल्सिव आप रहें, थोड़ी सी जल्दबाजी आप करें। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर से मैं कहूँगी ख्वाब देखना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखते हैं हमारे ख्वाब पूरे भी नहीं होते हैं। लेकिन उन्हीं ख्वाबों को जब तक हम प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से नहीं डील करते हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, उन ख्वाबों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसी चीज़ का ख्याल रखना है। अगेन बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी उस डायरेक्शन में लें। और फिर से मैं कहूँगी इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, इमेच्योर तरीके से चीज़ों को ना डील करें। ओवरऑल के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये भी ठीक ठाक या फिर अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड देखिए एक चीज़ और कहूँगी कि आप बिना सोचे समझे रिस्क भी प्रोफेशनल फ्रंट में ना लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग की बात करता है। जैसे कि आप लोग कार्ड में भी देख पा रहे हैं, ये जो फीमेल हैं वो दे रही हैं और यहाँ पे बहुत सारे हाथ हैं जो ले रहे हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जी सबके लिए डिफर करेंगी। कुछ के लिए हो सकता है कि इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप अपने लव्ड वंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी एक गिविंग की फॉर्म है। और कुछ के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड आपकी तरफ से एक गिविंग वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि यही चीज़ें आपको मिल भी रही हैं, यानी कि लव, इमोशंस, फीलिंग्स या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड हेल्प, सपोर्ट या फिर इन जनरल किसी भी तरीके की एक रिसीविंग वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। तो देखिए गिविंग एंड रिसीविंग रहना चाहिए, इससे एक बैलेंस रहता है। लेकिन जब भी इन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस बिगड़ता है, हमारी लाइफ में इश्यूज, मसले आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए यही गाइडेंस रहेगी कि ना तो आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को दें, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी से लें। क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी से ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस हमसे बढ़ती रहती हैं। किसी भी रीज़न की वजह से हम उस तरीके से नहीं बिहेव कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तो सामने वाला मायूस होता है और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं।
इसी तरीके से जब हम ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस सामने वाले से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और जब सामने वाला उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता तो फिर हम बहुत हर्ट होते हैं, मायूस होते हैं, परेशान होते हैं। तो ओवरऑल के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर से कहूँगी, ना तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए किसी भी इंसान को कन्विंस करें, और लिटरली कुछ के लिए मैं कहूँगी कि भीख किसी भी चीज़ के लिए नहीं मांगे, क्योंकि कितनी बारी जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो हम एक हेल्दी बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाते हैं, उनको ओवर कन्विंस करते हैं। कभी कभी प्यार में हम भिखारी भी हो जाते हैं, फिर चाहे वो बच्चे का प्यार हो, लवर का प्यार हो, किसी कुली किसी फ्रेंड का ही प्यार हो। तो देखिए, फिर से आपने ओवर कन्विंस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, या फिर मैं कहूँगी मांगना नहीं है, और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ भी देना है, चाहे वो लव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल कोई भी चीज़ हो। बैलेंस ज़रूर मेंटेन करें। यही नटशेल में इस कार्ड का आप लोगों के लिए मैसेज है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है शाउट टू द हेवेंस विद हैप्पीनेस। तो देखिए, होता क्या है, हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, और हम सबकी ही लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होता है और कुछ कुछ इतना अच्छा नहीं हो रहा होता है। और जब जो भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा होता है उस पर हम फोकस करते हैं, खुश होते हैं, यूनिवर्स को कम्युनिकेट करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और बहुत एक एंथुजियास्टिकली जब हम इस चीज़ को करते हैं तो कहीं हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, हैप्पीनेस वाली एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं, और यूनिवर्स से भी फिर इसी तरीके की एनर्जी हम अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। और यही आप लोगों के लिए भी गाइडेंस है। जो भी छोटी छोटी अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में हो रही हैं, शाउट विद हैप्पीनेस टू द यूनिवर्स, और आई वुड से कि यूनिवर्स को आप बहुत ही एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट के साथ थैंक यू बोलें, ग्रेटफुल रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द वर्ल्ड, और ये कार्ड देखिए, सबसे पहली चीज़ आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ के होने की बात करता है। क्योंकि ये प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड है, तो कुछ के लिए हो सकता है कि आप या तो अपने वर्क से रिलेटेड या अदरवाइज ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, या फिर आप अपने काम को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई आपका कनेक्शन स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड बन रहा है। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आप लोगों को कहा, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकती है। द वर्ल्ड का कार्ड कहीं किसी भी चीज़ के कंप्लीट होने की भी बात करता है। तो हो सकता है कि प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, तो इस वीक वो कंप्लीट हो रहा है। इस वीक एक क्लोजर किसी चीज़ को आप दे रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को आप फाइनली क्लोज कर रहे हैं, और नए चैप्टर को आप बिगिन कर रहे हैं। इस तरीके से देखें तो एंडिंग बिगनिंग भी किसी लेवल पे, किसी भी तरीके से कैंसेरियंस प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती है। अब देखिए, ये एंडिंग बिगनिंग भी सबके लिए डिफर करेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर अगेन कोई भी काम हो सकता है वो एंड हो रहा है, नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, नया कोई काम आप शुरू कर रहे हैं, नए तरीके से आप काम कर रहे हैं। और देखिए, जो भी एक एग्जांपल मेरे माइंड में आया, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, जिससे रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप कर रहे हैं। और कहीं देखिए, ये कार्ड एक्सपेंशन की भी बात करता है, तो प्रोफेशनल फ्रंट में आप कहीं एक एक्सपेंशन चाह रहे हैं, और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और लोगों से भी हो सकता है आप कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी एक एप्रिसिएशन, काफ़ी एक रिकग्निशन भी अपने वर्क फ्रंट से रिलेटेड, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड इस वीक मिल रहा है।
पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो दोनों ही कार्ड्स कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड एक एंडिंग बिगनिंग रहेगी। प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ही एक पॉजिटिव एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, और पर्सनल फ्रंट में मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव एंडिंग बिगनिंग रह रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़े से क्लिंगी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप अटैच हो सकते हैं, थोड़ा सा आप लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। और इस वीक में ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जितना आप पर्सनल फ्रंट में इस वीक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, किसी भी चीज़ के साथ क्लिंग नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के साथ ओवर अटैच नहीं होंगे, उतना ही आप चीज़ों को अपनी लाइफ में आसान करेंगे, उतना ही इस वीक को भी आप बेहतर करेंगे। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन अगेन चेंजेस की भी बात करता है, तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से चेंजेस भी आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल एनर्जीज के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, और ये कार्ड में लिखा हुआ है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। तो देखिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, आप जितना उनको लेकर ग्रेटफुल होंगे, उन्हीं के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, उतना ही आप यूनिवर्स से और बेटर एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ सी ग्रीन, सी ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लियोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ का इंतज़ार किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है तो ये इंतज़ार सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, उसी के ही पॉजिटिव रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। और कहीं देखिए इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी लॉन्ग टर्म पे आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस वीक आप क्या करें जिससे कि जो भी आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएँ, या फिर लॉन्ग टर्म में आपके गोल्स, आपके मकसद को आप अचीव कर पाएँ। तो कहीं देखिए एक प्लानिंग भी किसी लेवल पे रहती हुई दिख रही है, एक लॉन्ग टर्म से रिलेटेड सोच भी कहीं इस वीक रहती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल देखिए ये वीक प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहीं बहुत ही न्यूट्रल सा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बहुत कुछ ग्रेट नहीं हो रहा लेकिन कुछ भी खराब नहीं हो रहा। कहीं एक प्लानिंग, कहीं एक सोच फ्यूचर को लेकर रह रही है, साथ ही साथ किसी चीज़ का इंतज़ार भी किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इस वीक आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज देखें तो बहुत एक्टिव एनर्जीज आप लोगों के लिए नहीं रह रही हैं। पर्सनल फ्रंट की बात करें तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि कहीं बहुत ही विजडम से, बहुत ही समझदारी से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, और फिर से कहूँगी कि एक बैक सीट इन जनरल लेते हुए दिख रहे हैं। और इन द प्रोसेस आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी रेस्टलेस नहीं हो रहे हैं, कहीं एक पीस, कहीं एक सुकून भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को आप किसी अपने लव वन, क्लोज वंस के साथ नहीं शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप छुपा रहे हैं, यानी कि एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई लव वन, क्लोज वन आपके साथ खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर कर रहा है, एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। ओवरऑल देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए भी चीज़ें ठीक ठाक रहती हुई दिख रही हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, जॉय की नहीं बात करता है, बट एट द सेम टाइम सोल लेवल पे इनर सेल्फ से रिलेटेड एक हैप्पीनेस, एक जॉय की डेफिनेटली बात करता है। और कहीं इस वीक इनर सेल्फ से रिलेटेड एक खुद से रिलेटेड सोल लेवल पे एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप डेफिनेटली महसूस करते हुए दिख रहे हैं।
एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए क्लींजिंग वाटर्स का कार्ड है और इस कार्ड में लिखा हुआ है प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो अपनी क्लींजिंग इस वीक आप ज़रूर करें, सोल की, बॉडी की। हम लोग रोज़ नहाते हैं लेकिन बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे ये क्लींजिंग होती है। माइंड की क्लींजिंग अगर आप चाहते हैं तो आप पॉजिटिव जो भी लोग हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुने। एंड आप नहाने के पानी में सी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, इससे भी कहीं ऑरा की क्लींजिंग होती है। ये जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में आती है या फिर आपके माइंड में आती है, डेफिनेटली आप उस चीज़ को ज़रूर करें। किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अगर आप क्लींजिंग अपनी करते हैं तो आप कहीं इस वीक एनर्जीज़ को और बेहतर करेंगे। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोज़ आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। और इस चीज़ को सुन के वर्गोज़ आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और कैसे इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, आपने उस पर फोकस करना है। हम सब लोग जानते हैं रात को चंद्रमा होता है और अंधेरा भी साथ ही साथ रहता है, और इसीलिए शायद एक कन्फ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी हम महसूस करते हैं। लेकिन हम अंधेरे पे ही फोकस करके डरते नहीं रहते हैं। हमारी कोशिश यही होती है हम लाइट जलाएं, रोशनी आए और जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो हमें दिखाई दें, हमारा फियर, हमारी इनसिक्योरिटी भी दूर हो। और इसी चीज़ पे आपने भी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक फोकस करना है। जो भी चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है या फिर जिस भी चीज़ को लेकर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से फियर, इनसिक्योरिटीज़ रह रहे हैं, कैसे एक क्लैरिटी आप ला सकते हैं, क्या इन्हीं चीज़ों का हल है, सोल्यूशन है, आपने इस पे फोकस करना है। और जो भी इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप महसूस कर रहे हैं, इनको आपने अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। आपने अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि देखिए कितनी बारी होता है कि एक्सटर्नल फ्रंट पे चीज़ें इतनी भी बड़ी नहीं होती हैं जितना हम अपने मन में, अपने माइंड में उसको बड़ा कर देते हैं, और फिर हम इतनी एनर्जी देते हैं कि वो छोटी सी चीज़ हमारे माइंड में हमें बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देती है। तो फिर से कहूँगी, एक दो चीज़ों का ध्यान रखें, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें, क्या सोल्यूशन है, जो भी सिचुएशन में आप परेशान हो रहे हैं उस पर फोकस करें और क्लैरिटी लाने की कोशिश करें या क्लैरिटी रखें। इन तीनों चीज़ों को अगर आपने फॉलो किया या फिर इन चीज़ों का आपने ख्याल रखा, यकीन मानिए इस वीक को आप बेहतर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट आप लोगों के लिए बहुत अहम रह रही है। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि भाई मैंने ना किसी भी चीज़ के लिए किसी के सामने झुकना नहीं है, मैंने अपनी बात रखनी है, अपने लिए स्टैंड लेने हैं, और मैंने ओवर किसी के लिए भी कुछ नहीं करना है। मैंने माइंड से चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा लॉजिकल भी रहना है। और इसके लिए देखिए, या फिर मैं कहूँगी इन एनर्जीज़ के लिए सब वर्गोस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और ओवरऑल के लिए हम देखें, हो सकता है वर्गोस पीछे आप चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल हुए, बहुत सेंटिमेंटल हुए और इसीलिए शायद आप हर्ट भी हुए, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अगेन काफ़ी लॉजिकली, काफ़ी माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप लोगों के लिए मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि बहुत सिस्टमैटिकली, ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखिए लास्ट वीक वर्गोस एक हॉलीडे मूड में हो सकता है आप रह रहे हों, क्योंकि नया साल था और आप लोगों के लिए लास्ट वीक के लिए कार्ड भी 9 ऑफ कप्स था। तो फन, मज़ा, मस्ती या फिर एक रिलैक्सिंग सी एनर्जीज़ लास्ट वीक आप लोगों के लिए रही होंगी। और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई बैक ऑन ट्रैक, अब थोड़ा सा सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करो और एक क्लैरिटी लेकर आओ। तो इस तरीके की भी एनर्जीज़ कुछ वर्गोस के लिए रह सकती हैं। ऑल इन ऑल देखिए ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है।
बस आप लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगेन पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए अहम रह रही है। आपको ऐसे लग सकता है कि भाई मुझे सबमिसिव नहीं होना है, अपने आप को और ज़्यादा बेंड नहीं करना है, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में और ज़्यादा झुकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ या फिर बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबल भी आप नहीं रहना चाह रहे हैं, बहुत एडजस्टमेंट्स भी इस वीक आप नहीं करना चाह रहे हैं। और मैं आपको यही कहूँगी वर्गोस कि देखिए, आई अंडरस्टैंड एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें करने पड़ते हैं, लेकिन टू मच जब भी हम करते हैं तो हम परेशान होते हैं, और टू मच जब हम रिजिड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर तो भी हम परेशान होते हैं। तो एक बैलेंस एनर्जी में रहें, ना तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। हार्ट और माइंड का बैलेंस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर एनर्जीज़ आप इस वीक अपने लिए महसूस करेंगे या फिर रखेंगे, और ओवरऑल के लिए ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए सॉलिट्यूड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है इन साइलेंस पीस प्रोवेल्स। तो इस वीक या तो एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और इस वीक कुछ वर्गोस के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे ना बहुत सोशलाइज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिंगल नहीं करना है, मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। और थोड़ा सा हो सकता है कि जहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत एक कम्युनिकेट भी चीज़ों को करने की ज़रूरत है, आपको ऐसे लग रहा है कि साइलेंस रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप अपनी एनर्जी शायद किसी भी फालतू की चीज़ पे वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इसी एनर्जी को कंफर्म करता है। और गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सॉलिट्यूड का कार्ड आपको यही कहता है कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, जहाँ पे आपको लगे कि चुप रह के काम बन सकता है वहाँ पे चुप रहें, और ओवर एक्सप्रेस ना करें और ओवर चीज़ों को कम्युनिकेट भी ना करें। साइलेंस इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, और इस चीज़ को आप ज़रूर इस वीक फॉलो करें। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़, ये मनी का कार्ड है। तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको गेन फ़ायदा हो सकता है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, जो फिगर है बहुत ही फोकस, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ छोटी छोटी सी डिटेल्स पे अटेंशन पे कर रही हैं, और बहुत ही डिवोशन, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम भी कर रही हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ इस वीक आप लोगों के लिए भी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे वर्क इज़ वर्शिप वाली एनर्जीज़ रह रही हैं। और फिर से कहूँगी, बहुत ही फोकस एनर्जीज़ के साथ, डिवोशन, डेडिकेशन के साथ आप अपने काम को करते हुए दिख रहे हैं। और आप लोगों को काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन भी इस वीक अपने इसी एनर्जीज़ की वजह से, या फिर पीछे आपने कोई काम किया या इस वीक आप कोई काम कर रहे हैं उसी वजह से मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि टीम वर्क में आप काम करना चाह रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं फीलिंग्स, इमोशंस, लव, सेंटिमेंट्स की बात करता है, और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में आप भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इमोशंस, फीलिंग्स, लव्ड वंस, क्लोज वंस, या फिर कोई खास इंसान हो सकता है, वो आपके लिए बहुत अहम रह रहे हैं। और ये कार्ड कहीं पास्ट की बात करता है, ये कार्ड कहीं किसी भी इंसान को मिस भी करने की बात करता है। और ऐसा ही कुछ वर्गोस या फिर काफ़ी सारे वर्गोस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। नटशल में या तो पास्ट का कोई इंसान है, या फिर पास्ट का कोई इवेंट सिचुएशन है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस, बातचीत हो रही हैं, या फिर आप जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज वंस हैं, उनको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और किसी पास्ट की चीज़ को कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि मिस भी कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं रिलेशनशिप्स पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा अहम रह रहे हैं, और दिल से आप चीज़ों को ज़्यादा इस वीक डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड
ओवरऑल एनर्जीज के लिए आप लोगों के लिए फॉक्टन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गो स्लो टेक टाइम। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप क्लियर नहीं हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, कैसे करें, तो आपने इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं, अपना टाइम लें, और जब तक कि आपको एक क्लैरिटी नहीं आती, आप श्योर नहीं होते, आपने उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेने हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर और एम्परर इज़ किंग ऑफ किंग्स। तो कितनी ज़बरदस्त पावर एम्परर के पास होगी आप सब लोग समझ सकते हैं। और कहीं इसी तरीके की पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप चाह रहे हैं या फिर आपको मिल रही है, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं, या किसी अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज आपके लिए रह रही हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखें, हो सकता है बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं पीछे नए साल की सेलिब्रेशंस में हम लोग काफ़ी बिजी थे और हो सकता है कि आप अपने वर्क, प्रोफेशनल फ्रंट पे उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे, कहीं बहुत हैप्पैज़र्ड मैनर में चीज़ें रह रही थी। और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आना है, सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना है और कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली जो भी आप चाहते हैं या फिर आपका गोल मकसद है उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी स्कॉर्पियोज इस वीक आप लोगों के लिए रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि एम्परर एंड एम्प्रेस बोथ आर मेजर आर्काना कार्ड्स और अगेन कहूँगी बहुत ही पावरफुल एनर्जीज रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों कपल भी हैं। तो जो लोग स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं या फिर मैरिड हैं और पार्टनर से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, लविंग, केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो भी मेल हैं या फिर मैस्कुलिन एनर्जीज हैं जिनकी रिलेशनशिप में, वो बहुत ही एक डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं, और जो भी फीमेल हैं उनकी बहुत एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो द एम्प्रेस का कार्ड लविंग, केयरिंग एनर्जीज की तो बात करता ही करता है, साथ ही साथ एक बहुत लग्जूरियस या फिर कंफर्टेबल एनर्जीज की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही ये वीक आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में लाता हुआ दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी, या तो आप अपने घर को ब्यूटीफाई कर रहे हैं या फिर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है पर्सनल फ्रंट में, बहुत एक कंफर्ट, बहुत एक लग्जरी रहती हुई दिख रही है, या तो बहुत एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज आपकी तरफ से जो भी आपके लव्ड वन हैं या फिर खास लव्ड वन हैं उनके लिए रह रही हैं, या फिर आपको यही लविंग, केयरिंग एनर्जीज किसी खास लव्ड वन से या फिर ओवरऑल अपने क्लोज वन से मिलती हुई दिख रही हैं। तो फिर से कहूँगी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं। हो सकता है आप नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या एक बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस भी आपका रहता हुआ दिख रहा है जहाँ पे भी आप हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप वेकेशन पे गए हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है अपने घर को आप और ब्यूटीफाई कर रहे हैं, आप ज़्यादा प्लांट्स लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से देखिए नेचर से एक कनेक्शन आपका बन रहा है, या फिर आप नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह को विज़िट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर है। ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट से भी रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए वास्ट विस्तास का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एक्सपैंड योर होराइजन्स। तो कहीं देखिए आप एक्सपेंशन चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, और ये एक्सपेंशन सब स्कॉर्पियोस के लिए डिफ़र करेगा। देखिए जो सिंगल हैं, मैरिज उनके लिए एक एक्सपेंशन है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं तो फैमिली प्लान करना उनके लिए एक एक्सपेंशन है, और जो लोग प्रोफेशनल फ्रंट
पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके लिए प्रोफेशनल फ्रंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना एक एक्सपेंशन है। तो फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कहीं इन जनरल की एनर्जीज़ का कार्ड कहता है या तो आप एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं, या फिर अगर मैसेज के हिसाब से देखें तो ये कार्ड आप लोगों को गाइड कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक्सपेंशन पे फोकस करें, जिस भी लेवल पे चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए सिरिडेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को इस वीक किसी भी लेवल पे या तो छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं जो फिगर हैं सामान को छोड़कर कहीं आगे बढ़ रहे हैं, दरवाज़ा खुला हुआ है। और देखिए ये आगे बढ़ना सब सेजिटेरियस के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, कुछ के लिए इमोशनल लेवल पे, कुछ के लिए मेंटल लेवल पे रह सकता है। फिजिकल लेवल की बात करें तो हो सकता है जॉब को, प्रोजेक्ट को, टीम को, जगह को, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, जिसको छोड़कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। मेंटल लेवल की बात करें तो कभी कभी होता है ना, कोई थॉट, कोई चीज़ हमें मन ही मन बहुत परेशान कर रही होती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे होते हैं, और कहीं इस वीक आपको ऐसे लग सकता है बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा मेंटली भी आगे बढ़ना है। और जो भी हो, कहीं इन द प्रोसेस इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए लिटरली हो सकता है कि सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही। और ऐसे में कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भाग जाओ। तो कहीं ऐसी भी एनर्जीज कुछ सेजिटेरियस के लिए रह सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं स्पिरिचुअल चीज़ों में इस वीक आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं या फिर होना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट। और देखिए ये कार्ड भी कहीं आगे बढ़ने की बात करता है, मूवमेंट शिफ्ट की बात करता है। तो पर्सनल फ्रंट में भी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आती हुई दिख रही है। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है सेजिटेरियस की इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर कुछ सेजिटेरियस कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं बहुत टाइम से, तो इस वीक आप व्हीकल हो सकता है खरीदें, या फिर खरीदने से रिलेटेड एक प्लानिंग, एक सोच आपके माइंड में चल रही है। अगेन अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ओवरऑल के लिए चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ग्रोथ, प्रोग्रेस पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपका मकसद है, उसी से रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और फिर से कहूँगी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से पर्सनल फ्रंट में सक्सेस भी आपको मिलती हुई दिख रही है। तो ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन या फिर इमोशनली थोड़ा सा लो फील करने वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और इस चीज़ को सुन के परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। कैसे एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट आप ला सकते हैं, इन्हीं एनर्जीज से खुद को बाहर निकालें। इन एनर्जीज में डीप ना जाएं, इसके ऊपर आप ज़रूर फोकस करें। एंड इन जनरल की एनर्जी से आप लोगों के लिए एम्पायर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जीज। और देखिए ये दोनों में से किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल फ्रंट में एक डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज़ में रहें, और फिर जो भी चीज़ हमें बॉदर कर रही है या फिर जिस भी रीज़न की वजह से ऐसी एनर्जीज़ में हम रह रहे हैं, उसको हम चेक करके करेक्ट करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी अपनी एनर्जीज़ को फिर से रीडायरेक्ट करें अपने गोल, अपने मकसद की तरफ। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे।
तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें आपके लिए या तो ज़्यादा अहम रह रही हैं, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी तरीके से एक गेन, एक फ़ायदा हो रहा है। और जैसे कि इस कार्ड में देख पा रहे हैं, जो 2 फिगर्स हैं बहुत ही फोकस, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं, छोटी छोटी सी डिटेल्स पे भी अटेंशन दे रहे हैं, एक डिवोशन, एक डेडिकेशन भी रहती हुई दिख रही है। और ऐसी ही एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आप लोगों के लिए भी रह रही हैं। कहीं सिर्फ और सिर्फ काम पे आप फोकस कर रहे हैं, किसी और चीज़ को इतनी अहमियत आप नहीं देना चाह रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। एक वर्कोहॉलिक वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ऐसी एनर्जीज में रहना बहुत अच्छी बात होती है कैप्रिकॉन्स, लेकिन कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमें परेशान करती है। तो एक वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने पे फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि एक स्टक सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे लिटरली कुछ कैप्रिकॉन्स को लग सकता है ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही आप पीछे जा पा रहे हैं। और कहीं बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा आप करते हुए दिख रहे हैं, सुन के अनसुना आप करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि इस कार्ड में देख पा रहे हैं, जो फिगर है उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। और जाहिर सी बात है, जब आंखों में पट्टी बंधी है तो चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, साथ ही साथ कान भी बंद हैं। तो देखिए जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी आंखों से पट्टी आप हटाएं और थोड़ा सा अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। कितनी बारी होता है हमें ऐसा लगता है कि अगर इस चीज़ को हमने अपफ्रंट होकर डील किया तो हम हर्ट हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, और कहीं हम चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। एट टाइम्स हमें इस चीज़ का एहसास होता है और एट टाइम्स बहुत ही सबकॉन्शियस लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो जिस भी लेवल पे आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको यही रिमाइंड करा रहा है कि आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो टेम्परली चीज़ों को आप सिर्फ अवॉइड कर पाएंगे, कहीं बैक एंड पे आप जो भी इश्यूज हैं उनको एकोमोलेट कर रहे हैं, और एक टाइम आएगा कि वो इतने बड़े हो जाएंगे आप चाह कर भी नहीं अवॉइड कर पाएंगे। तो फिर से कहूँगी, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करें। डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है तो वो ज़रूर लें, एक्शन इनिशिएटिव्स अगर लेने की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूर लें। ऐसा करेंगे इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। नहीं तो इस वीक आप नहीं भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँ, लेकिन आगे चलकर इसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए अननोन टेरिटरी का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो कितनी बारी होता है हम बहुत लॉस्ट फील करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में जो हो रही हैं हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, हमें इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या इनिशिएटिव्स लेना चाहिए, और हम इन द प्रोसेस परेशान हो जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, अननोन टेरिटरी का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जहाँ पर आपको होना चाहिए ना, आप एग्जैक्टली उसी जगह पे हैं। शायद आप अभी उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन द यूनिवर्स। एक सरेंडर मोड वाली एनर्जीज में रहें और आगे बढ़ते जाएं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द व्हील। द व्हील का कार्ड स्पीड से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है, मूवमेंट शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, कहीं डेस्टिनी के साथ देने की, लक के फेवर करने की भी बात करता है।
और ब्रॉडर लेवल के लिए कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर पीछे किसी भी चीज़ में आप अटके हुए थे या फिर स्टक एनर्जीज थी, उसमें से इस वीक आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आती हुई दिख रही है। ग्रोथ, प्रोग्रेस आपके लिए काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट रह रही है, या फिर किसी लेवल पे ग्रोथ प्रोग्रेस पे आप फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड, कुछ के लिए हो सकता है कि या तो अगेन बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, या फिर बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस करना चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस फिर से कहूँगी, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है, लक आपको फेवर कर रहा है। ऑल इन ऑल ये वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। इन अ वे प्रोफेशनल फ्रंट और पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज एकदम से कॉन्ट्ररी रहती हुई दिख रही हैं। जहाँ प्रोफेशनल फ्रंट में या तो एक स्पीड से मूवमेंट रह रही है या फिर एक स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वहीं पर्सनल फ्रंट में आप थोड़ा सा रुक के चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं, और कहीं एक सेफ सिक्योर वाली एनर्जी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। इसी के ऊपर भी फोकस भी करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक पर्सनल फ्रंट में आप लोगों के लिए ऐसा रह सकता है, जब तक आप 100% श्योर नहीं हैं, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं। एक स्ट्रेटजी बनाते हुए, एक प्लानिंग करते हुए आप ज़्यादा दिख रहे हैं। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ, चीज़ों को समझना, सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम टू मच इन्हीं एनर्जीज़ में रहते हैं, तब कहीं हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और फिर बाद में हम परेशान होते हैं। तो ख्याल रखें कि आप किसी अच्छी चीज़ को ना मिस कर दें सेफ और सिक्योर होने के चक्कर में। एंड इन जनरल यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है, और ये कार्ड का मैसेज है बिलीव इन मैजिक। तो देखिए, मैजिक, मिराकल्स उन्हीं की लाइफ में होते हैं जो मैजिक और मिराकल्स में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो भी आप चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा विश्वास रखना है अपने ड्रीम्स पे, अपने ख्वाबों पे, मैजिक और मिराकल पे। इनफैक्ट देखिए, इस कार्ड का मतलब ये भी है कि जो आप शायद इम्पॉसिबल समझ रहे हैं या फिर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको भी आप पा सकते हैं अगर आप मैजिक और मिराकल में विश्वास रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले अगर रह रहे हैं, तो उन्हीं पे ही आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है ना, हम थोड़े से परेशान होते हैं, हम थोड़े से मायूस होते हैं। और पाइसेस, इस पूरी ही दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। कितनी बारी होता है कि जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती हैं, वो बहुत सरफेस लेवल पे आ जाती हैं और हम उनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छी चल रही हैं, अगर आप उन पे फोकस करेंगे, अपने फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इस कार्ड का मैसेज ही ये है दैट ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। और जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं, ये जो फिगर है, इनके पीछे 2 कप्स हैं, और कहीं देखिए हाथ में 2 लोग ऑफर भी कर रहे हैं, लेकिन जो फिगर है कार्ड में, उन्होंने इन कप्स की तरफ बैक करी हुई है, यानी कि वो नहीं देख रहे हैं, नहीं देखना चाह रहे हैं, और शायद इसीलिए थोड़े से परेशान, थोड़े से मायूस भी हो रहे हैं। नटशेल में इस वीक के लिए आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रखें। जो चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी हैं, आपके हिसाब से चल रही हैं, आप उन पे फोकस करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक को बेहतर करेंगे। और अगर जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या छोटे मोटे इश्यूज़, मसले रह रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, एक क्रिबिंग वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, तो थोड़े से मायूस, थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही हेल्पलेस होपलेस आप महसूस कर सकते हैं। और इस चीज़ को सुन के आपने पाइसेस बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और ये वीक चला जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो इस वीक जो भी इशू, जो भी प्रॉब्लम आपको मन ही मन परेशान कर रही है, और देखिए फिर से मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये माइनर आर्काना का कार्ड है, ये वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा मसला या बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और इस कार्ड को भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस फिगर के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, आपने थोड़ा सा अपने आंख में पट्टी बांधी हुई है। और देखिए ये जो गेट है ये खुला हुआ है, इसके सामने एक तलवार रखी हुई है, लेकिन साइड से बहुत सारी जगह है जिनसे ये फिगर बाहर निकल सकती हैं। तो इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि अगेन पर्सनल फ्रंट में भी हो सकता है कि छोटा मोटा इशू मसला रह रहा है, लेकिन बहुत सारा स्कोप है इस सिचुएशन में से बाहर निकलने का। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन्हीं इश्यूज़ में से आप बहुत ही ईजिली बाहर निकल जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप सोल्यूशन पे फोकस करें, प्रॉब्लम पे फोकस ना करें। अगेन देखिए पर्सनल फ्रंट में भी आप अपने फ्रेम ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखें। ऐसा करेंगे पर्सनल फ्रंट को भी बेहतर करेंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है, और इस कार्ड में लिखा हुआ है यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो हो सकता है पाइसेस कि आप कुछ सच को या तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ सच को आप नहीं जानते हैं। इस कार्ड का गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि सबसे पहली चीज़ आप रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करें, क्योंकि जब तक हमें रियलिटी नहीं पता, ट्रुथ नहीं पता, जब तक हमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, आधी अधूरी नॉलेज है, आधा अधूरा सच है, तो हम परेशान ही होंगे। क्योंकि फिर जो भी डिसीजन चॉइसेस हम ले रहे हैं वो भी कहीं हमारे ठीक नहीं होंगे, और अगेन कहूँगी हम ऐसे में खुश नहीं रह सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि पूरा सच, पूरी रियलिटी को जानने की कोशिश करें। और कुछ सच हैं जिनको आप नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि धरती गोल है, सूरज गर्म है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। जिस टाइम हम इनको बदलने की कोशिश करेंगे हम परेशान होते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ सच हैं जिनको आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी हम सबकी ही लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम जितनी भी कोशिश करें नहीं बदल सकते हैं, और जब हम उनको बदलने की कोशिश करते हैं हम परेशान होंगे। तो अगर एक एक्सेप्टेंस भी आप ले आएंगे, यकीन मानिए इस वीक की एनर्जीज को आप बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है द सन। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।